तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अमीनो एसिड जितने भी होते हैं, जैसे कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि जो अमीनो एसिड हैं टोटल अमीनो एसिड तो 300 होते हैं, ठीक है, पहले के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब अमीनो एसिड की संख्या 500 के आसपास है, ठीक है। और पहले जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड थे, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो पहले के अकॉर्डिंग 20 थे, लेकिन अब हमारे पास 22 हो गए हैं। दो नए जोड़े गए हैं। एक होता है सेलेनोसिस्टीन, और एक है पाइरोलाइसिन। तो ये हमारे पास दो और नए अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड में कंसीडर किए गए हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो ये 22 अमीनो एसिड हैं टोटल, उनके सिंगल लेटर जो कोड है वो कैसे याद करें ट्रिक से। तो ट्रिक आपका ये है कि देखिए, आप जानते हैं कि जो भी हमारे क्या नाम एसिडिक अमीनो एसिड है वो कौन है? वो है आपका एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इसका सिंबल क्या है? डी है, और इसका सिंबल ई। हम आपको अभी बताएंगे, ट्रिक अभी बताएंगे, पहले एक बार आपको समझा देते हैं। उसके बाद से बेसिक अमीनो एसिड जो है वो आपके 3 हैं। तीन बेसिक अमीनो एसिड हैं आपके, लाइसिन, हिस्टीडिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो इसका लाइसिन का आपका पता है के होता है, हिस्टीडिन का एच और आर्जिनिन का आर, ठीक। उसी तरह से आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है, एरोमेटिक अमीनो एसिड वो है आपके 3, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन। तो देखिए, ट्रिप्टोफान का जो सिंबल होता है वो W होता है, और टायरोसिन का जो सिंबल होता है Y, और फिनाइलएलेनिन का F। और दो और आते हैं जिनका नाम है एस्पार्टेम और ग्लूटामिन। तो एस्पार्टेम का सिंबल है N, और ग्लूटामिन का सिंबल है Q। बस यहीं पे हमारा अब याद करने का ट्रिक बन गया। देखिए, आपको पता है कि जो भी ये सिलिनोसिस्टीन और पायरोल्यूसिन का सिंबल, सिलिनो का U है, पायरोल्यूसिन का Q है। ये अभी रिसेंटली जोड़े गए हैं, तो इनको
याद रखिएगा कि ये रिसेंटली जोड़े गए हैं। तो रिसेंटली में क्या हुआ कि यू और क्यू, सिलिनोसिस्टीन यू और पायरोल्यूसिन क्यू। अब बाकी कैसे याद होगा, देखिए बाकी जितने भी हमारे एसिडिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है और एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और दो और है ये एस्पार्टेम, और ये क्या होता है CONH2 एमाइड, अमीनो एमाइड बोलते हैं, अमीनो, इसको CONH2 ग्रुप कंटेन करते हैं। तो मतलब ये भी अनयूजुअल है। जैसे कि अब देखिए जो एसिडिक है, बेसिक है और एरोमेटिक है और CONH2 ग्रुप कंटेन करने वाला, CONH2 ग्रुप कंटेन करने वाला बस दो ही है, दो, कौन सा, एस्पार्टेम और ग्लूटामिन, एस्पार्टेम और ग्लूटामिन। तो देखिए एसिडिक वाला क्या होगा, एसिडिक वाले में जितने हैं उनका सिंबल अनयूजुअल, जैसे एस्पार्टेम है तो ए से स्टार्ट नहीं, डी से, ग्लूटामेट का आपका ई से स्टार्ट है, लाइसिन का के से स्टार्ट है, बेसिक में लाइसिन का के से स्टार्ट है, हिस्टिडीन का ऐसे, इसको कॉमन समझिएगा, बस ये ट्रिक में आ गया। और आर्जिनिन का आपको पता है आर है। देखिए मतलब एसिडिक वाले में दोनों अनयूजुअल, बेसिक वाले में भी अनयूजुअल, अमीनो एसिड के तीनों अनयूजुअल, ट्रिप्टोफैन W से, टायरोसिन Y से, फिनाइलएलेनिन F से, ठीक है, एस्पार्टेम N से और ग्लूटामेट Q से। मतलब कि जितने भी अनयूजुअल हैं वो क्या है, उनका सिंबल भी अलग है। जैसे कि एसिडिक वालों का सिंबल अलग है, बेसिक वालों का सिंबल अलग है, एरोमेटिक वालों का सिंबल अलग है और CONH2 ग्रुप कंटेन करने वाले सिंबल अलग है। अब बाकी जितने भी बच्चे हैं ये कितने हो गए, 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12, मतलब 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं और जिनके सिंबल उनके नाम से, जैसे ल्यूसिन का L से, वो क्या नाम है, ग्लाइसिन, जैसे कि ग्लाइसिन है G से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से इन 10-12 को छोड़ करके जो भी 10 है, जिस नाम से स्टार्ट उनका उस नाम का पहला लेटर आप याद कर लीजिए। अब बाकी देखिए ये वाले जो हमारे यूज में भी आते हैं, चाहे हम जब भी अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो हमको हमारे ये, जब भी हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो यही केवल जैसे एसिडिक, बेसिक और एरोमेटिक अमीनो एसिड काम आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ये तीनों हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इसलिए हम इसका सिंबल भी याद कर सकते हैं। जैसे एक बार पढ़ेंगे, जैसे देखिए एस्पार्टेम में D है, ग्लूटामेट E है, लाइसिन K है, आर्जिनिन R है, ट्रिप्टोफान को तो ऐसे याद कर सकते हैं, वाइफ होती है ना, वाइफ से, और इसको बेसिक वालों को HR के ऐसे ना, HR हॉस्टल, बहुत सारे हॉस्टलों का नाम होता है, HR हॉस्टल, STAR हॉस्टल, और वे वाइफ, देखिए वाइफ HR हॉस्टल दे, ऐसे याद कर सकते हैं, वाइफ HR हॉस्टल दे मतलब एस्पार्टेम और E। तो होप ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा, और एक बार आप अपने हिसाब से बना के करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। मुझे ऐसे ही याद है, और आपको हमसे कोई भी अमीनो एसिड का सिंबल पूछ दे कभी भी हम तुरंत बता देते हैं। तो इसका रीज़न नहीं है कि मैंने इस तरह से याद किया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ट्रिक समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।